If these three lines are concurrent, then prove this result. अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें रखेंगे और उसको अरेंज करके रीअरेंज करके ये लाके हमें दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और सेकेंड है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि x को यहाँ पे लाए, कहीं ऐसे ही रख के सॉल्व कर सकते हैं आप। y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ आया 0। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो आएगा m1 माइनस m2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा c1 माइनस c2। क्लियर? तो c1 माइनस c2 को इधर लाओगे तो ये आपका आएगा m1 माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू c2 माइनस c1 हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ तक क्लियर है? अब y की वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू को 1 में या 2 में किसी में भी रख देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो y इज इक्वल टू m1x की जगह c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो ऊपर इंटू करो पहले। तो y इज इक्वल टू बोलो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 c1 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। तो y की वैल्यू आई m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब ये जो x आया था और ये y, ये इन दोनों को सॉल्व करके आया। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन ये इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट है। इसलिए ये जो एक्स वाई की वैल्यूज है ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? इक्वेशन थर्ड को। सिंस ऑल लाइंस आर concurrent, so x y will, x y लिखना ठीक नहीं रहेगा, this point will lie on equation थर्ड में पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट में पुट कर रहा हूं। देखो y m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3 इंटू x c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस y की जगह y रखा, x की जगह प्लस c3। यहाँ तो समझ में आया? अब इसका डिनोमिनेटर भी m1 माइनस m2, इसका भी m1 माइनस m2। m1 माइनस कैंसिल नहीं होगा, इस पूरे का होता तो कैंसिल होता। m1 माइनस m2 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई बाई m1 माइनस m2। यहाँ पे करा तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? m1 c2 माइनस m2 c1 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस c1 प्लस c3 m1 माइनस m2। यहाँ तो समझ में आ गया? ओके, और हमें जो प्रूव करना है वहां पे m1 m2 m3 कॉमन में आने चाहिए और c वाले ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए, यानी कि ऐसा वाला हमें नहीं चाहिए। m बाहर हो और c वाले टर्म्स अंदर हो।
इसको तो एक्सपेंड कर लो। अच्छा ये हमें चाहिए होगा जरूर, देखो M3 C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं, चलो अभी नहीं लिखता, तो हौच पौच हो जाएगी। तो M1 C2 ध्यान रखिए, M1 C2 ओके, और M1 C3, M1 वाले में एक साथ लिख रहा हूं पहले, M1 C2, इसमें से तो M1 कॉमन नहीं आएगा ना, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, M1 कॉमन चाहिए। तो M1 C2, अब यहाँ M1 कहाँ पे पड़ेगा, ये, और कहीं M1 है नहीं है, यहाँ पे तो कहीं भी M1 यही है, तो M1 C3 जो प्लस का इधर ला रहे हैं, तो माइनस M1 C3। अब हमें M2 वाले चाहिए, तो देखो ये माइनस M2 C3 इधर लाओ, प्लस M2 C3 माइनस M2 C1, इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस ये वाला जो माइनस वाला है वो पहले ले आओ, माइनस प्लस हो जाएगा M3 C1, और ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा M3 C2 इज इक्वल टू 0। M1 कॉमन लिया, C2 माइनस C3, M2 कॉमन लिया, C3 माइनस C1, और M3 कॉमन लिया, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ। समझ गया?